आज का यह एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला। इसमें बताया गया है कि कार्तिक अब निकालेंगे सुरभि को घर से बाहर, क्योंकि सुरभि वही दुर्गा रानी है और कार्तिक को हो गया है दुर्गा रानी से नफरत, क्योंकि कार्तिक को पता नहीं है कि वह दुर्गा रानी है। वह सुरभि समझ के वो बहुत ही नफरत करेंगे अब। और ये सब खेल खेल रही है ताई। कार्तिक की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है ताई, इसलिए दुर्गा रानी को सुरभि बनाकर लाई है अपने घर पर। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो शुरू करते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सुरभि तो उसके घर पर ही रहती है और ताई और प्यारे और कार्तिक तीनों हॉल में बात करते रहते हैं। और कार्तिक कहते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं गिर सकता, वह आजकल बहुत ही बुरे बर्ताव कर रही है। यह सुरभि के जैसे बर्ताव नहीं कर रही है, मुझे तो कोई और दूसरा चेहरा लगता है। इसके बाद में कार्तिक कहते हैं कि ताई बाबा की तबीयत बहुत खराब है। जिसके बाद में ताई कहती है कि चलो श्रीकांत को मिल के आजा। जिसके बाद में हम देखते हैं ताई और प्यारे वापिस दुर्गा रानी के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर वह दुर्गा रानी सोई हुई रहती है। वहाँ चले जाने के बाद में दुर्गा रानी भी उनसे और पैसा ज़्यादा मांगने की डिमांड करती है और कहती है अब 11 लाख की जगह अब 12 लाख हो गया है। और उसकी शर्त भी मानने को कहती है। वह कहती है कि और मेरी सारी बातें तुझे माननी होगी बुढ़िया। जिसके बाद में ताई भी मंजूर हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुझे 12 लाख मैं दूंगी। जिसके बाद में दुर्गा रानी कहती है कि एक बार मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी तुमको। लेकिन ताई कहती है कि मैंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी है और नहीं मांगूंगी। इसके बाद में प्यारे कहते हैं कि वक्त आने पर भी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जिसके बाद में ताई उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी, गलती हो गई। जिसके बाद में बताया जाता है कि वह काका को बताया जाता है, जो कि श्रीकांत को, जो शांति काका को दवाई देती रहती है। जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर कार्तिक भी आ जाते हैं और फिर कार्तिक कहते हैं कि अब सुरभि पहले वाली जैसी सुरभि नहीं रही काका, वह बहुत ही बुरे बर्ताव कर रही है। लेकिन काका चुप रहते हैं और कई देर तक कुछ बोलते नहीं। जिसके बाद में कार्तिक कहते हैं कि सुरभि ही आपकी लगती क्या, हम आपके कुछ नहीं लगते क्या। जिसके बाद में श्रीकांत कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है बेटा। जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर सुरभि भी आ जाती है, जो कि दुर्गा रानी होती है। वहाँ पर सुरभि आते ही सब चुप हो जाते हैं और काफ़ी देर तक उससे देखते रहते हैं। और सुरभि भी काफ़ी देर तक वहाँ पर ही खड़ी रहती है। इसके बाद में श्रीकांत और कार्तिक भी खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद में श्रीकांत थोड़े आगे जाते हैं और फिर सुरभि कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में बहुत बदतमीजी की है, मैं इस बात से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद में श्रीकांत कहते हैं कि सुरभि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात मर्यादा की है, बात इंसानियत की है। आप मानवता की कदर करना सीखिए, अपने परिवार की कदर करना सीखिए और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। यह बात कहते ही कार्तिक भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अगर इसको रिश्तों का ख्याल होता तो यह सब नाटक नहीं करती और ताई के साथ में ऐसे बर्ताव नहीं करती और ये आज नौबत कभी नहीं आती। जिसके बाद में कार्तिक काका बाबा से कहते हैं कि काका आपके नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब है। जिसके बाद में श्रीकांत कहते हैं कि अगले मंगलवार को। जिसके बाद में वहाँ पर सुरभि कहती है कि चलो काका, मैं आपके साथ में चलूँगी। जिसके बाद में कहते हैं कार्तिक के नहीं, मैं चलूँगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसकी कुछ ही देर बाद देखें तो वह कार्तिक और सुरभि दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और कार्तिक कार में बैठने जाते हैं। तभी बैठने के बाद में वहाँ पर सुरभि भी कार में बैठ जाती है। इसके बाद में सुरभि कहती है कि आप घर जा रहे हो क्या, मुझे भी घर जाना है। इसके बाद में कार्तिक उसे घर लेके चले जाते हैं दोनों साथ में। घर आते ही सुरभि कहती है कि फिर से ताई का चेहरा देखना पड़ेगा। यह बात कहते ही कार्तिक बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सुरभि को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। फिर कार्तिक कहते हैं कि वापस आई क्यों यहाँ पर, वहाँ बाबा के घर पे ही रहना था न तुम्हें। लेकिन यह बात ताई ने सुरभि को कह रखी थी पहले कि तू ऐसे ऐसे गलत शब्द मेरे बारे में बोलना कार्तिक को, कि कार्तिक का कैसा व्यवहार करता है तुम्हारे साथ में और क्या करता है तुम्हारे साथ में। यह पूरा समझाइश ताई ने ही करवा रखा था, जो कि यह पूरा सुरभि को नाटक करना था।
लेकिन वह ताई के बारे में बहुत ही कुछ गलत गलत शब्द कहते हैं, जिससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कार्तिक और उसे घर पे नहीं आने की भी बात कह देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे ताई के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो इस घर में कभी भी पैर मत रखना और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद में वापिस सुरभि कहती है कि ससुराल ही मायने रखता है और ससुराल ही सब कुछ होता है लड़की के। पियर में नहीं रह सकते हैं, कितने दिन रहेंगे बाबा के घर पे। जो भी होता है लड़की शादीशुदा होने के बाद में ससुराल में ही रहना और ससुराल ही उसका घर है। यह बात वह कार्तिक से कहती है, जिसके बाद में दोनों वहाँ पर चले जाते हैं घर के अंदर। लेकिन हम देखें तो यह बात कार्तिक को बिल्कुल भी पता नहीं रहता है और पूरी बात वो जो सुरभि ने कही थी वो बात पूरी कार्तिक ताई से कह देते हैं कि तुम्हारे बारे में सुरभि ऐसे ऐसे बोल रही थी। लेकिन इधर ताई कहती है कुछ नहीं बेटा, वो बच्ची है, कुछ भी बोल देती होगी। लेकिन कार्तिक कहते हैं कि ताई मैं तुम्हारे बारे में एक बात भी गलत नहीं सुनूंगा और मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए सुरभि यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए और मुझे बहुत नफरत होने लगी है सुरभि से। अब वो मेरी सुरभि नहीं है। इसके बाद में ताई उसे समझा कर उसके कमरे में भेज देती है और कहती है कि तू एक बार कमरे में जा और मैं बात करती हूँ सुरभि से। जिसके बाद में हम देखें तो सुरभि और ताई दोनों हंसने लगते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। जिसके बाद में सुरभि कहती है कि ताई तुमने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो कार्तिक से। जिसके बाद में हम देखते हैं कि कार्तिक तो कमरे में चले जाते हैं और वह दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हैं, जो सुरभि और ताई दोनों। और फिर ताई कहती है कि तुम जितनी भी मेरी बुराई करोगे उतना ही वो कार्तिक मेरा गुस्सा करेगा और बहुत सारा गुस्सा करेगा। जिसके बाद में उसके लिए सुरभि के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि कार्तिया मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, क्योंकि वह इस ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद में ताई कहती है कि कार्तिक को सुरभि से ज़्यादा नफरत हो जाएगी, जिसके बाद में वह सुरभि को अलग कर देगा। जिसके बाद में मैं पूरी कार्तिक की प्रॉपर्टी हड़प लूंगी और मेरे नाम पर कर दूंगी। लेकिन इधर देखे तो जो दुर्गा रानी होती है वो सुरभि बनकर आई है। वह कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम्हारे सपूत के साथ में, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देती है। लेकिन हम एक तरफ देखें तो सुरभि भी काफ़ी सारा फायदा उठा रही है और पूरी बात वो जान रही है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि जो दुर्गा रानी है वही सुरभि है और यह पूरी ताई की बात पर विश्वास दिला रही है कि मैं दुर्गा रानी ही हूँ। वह सब ऐसे कर कर के पैसे हड़प लेगी ताई से। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर सुरभि जो कमरे में चली जाती है, क्योंकि कार्तिक बहुत गुस्से में होते और नाराज होते हैं सुरभि से, इसलिए फिर सुरभि वहाँ पर जाती है कमरे में। वह कमरा दरवाज़ा खोलते ही सुरभि अंदर की तरफ जाती है। जिसके बाद में कार्तिक रोते हुए नजर आते हैं और फिर कार्तिक कहते हैं कि ताई, ऐसा करते ही वो सुरभि की तरफ नज़र गिरती है और फिर कार्तिक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किस लिए आई हो तुम यहाँ पर अंदर, और मेरे कमरे में आने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। लेकिन सुरभि बार बार कहती रहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मुझे गलती हो गई। लेकिन वह भी माफ़ी मांगने को भी राजी नहीं होते हैं, वह सुरभि की एक बात भी सुनने को राजी नहीं होते हैं। जिसके बाद में सुरभि वापस नीचे की तरफ चली जाती है और वह ताई भी आ जाती है और वह ताई कहती है कि तू कार्तिक के कमरे में क्यों गई है। जिसके बाद में वह सुरभि कहती है कि अबे टकली बुढ़िया, कुछ तो दिमाग लगाया कर, मैं क्यों गई, क्योंकि तेरे सपूत को ये तो थोड़ी पता है कि मैं सुरभि हूँ, मैं तो हूँ दुर्गा रानी। क्योंकि मैं उसके दिल में और भी नफरत पैदा करने के लिए वहाँ पर गई थी। अगर वो मेरे को सच्चा प्यार करके बैठ गया तो, अगर मेरे साथ में कुछ गलत हो गया तो, और भी मैं उसे गुस्सा दिलाने के लिए गई थी, जिससे वह मुझे और भी नफरत करने लगे। जिसके बाद में ताई कहती है कि हाँ ये बात भी सच्ची है यार। जिसके बाद में सुरभि कहती है ताई से, अब तू जाके सो जा। जिसके बाद में ताई कहती है कि मैं तो यहाँ पर बैठी रहूँगी। जिसके बाद में ताई वहाँ से चली जाती है और सुरभि जो गणपति का मंदिर रहता है उसके सामने ही सो जाती है। फिर आधी रात की तरफ देखे तो सुरभि सोती हुई नजर आती है और कार्तिक के कमरे में कार्तिक भी नींद। के बाद में हम देखें तो कार्तिक भी काफ़ी
रात तक जागते रहते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है और काफ़ी सारे वो सपने देखते रहते हैं कि यह सुरभि ऐसे कैसे कर सकती है और मेरी सुरभि कभी ऐसा नहीं कर सकती है और यह ताई के बारे में गलत कैसे बोल सकती है और मैंने कभी ताई के बारे में ऐसा गलत शब्द कभी नहीं सुना, लेकिन यह सुरभि कैसे बोल सकती है। मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है। यह बात कार्तिक काफ़ी सारे सपने देखते रहते हैं जो कि सुरभि के बारे में। फिर थोड़ी हम देर बाद देखें तो कार्तिक के जो कमरे में पानी नहीं होता पीने के लिए, लेकिन वह वापस बाहर आते ही देखते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं तो सामने उनकी नज़र गिर जाती है जो कि गणपति के सामने ही सुरभि वहाँ पर सोई हुई दिखती है। इसके बाद में वह कंबल लेके जाते हैं और उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक जो दुर्गा रानी उठ जाती है और कहती है कि तुम कार्तिक। वहाँ पर यह बात कहते ही कार्तिक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर कार्तिक कहते हैं कि तुम क्या साबित करना चाहती हो यहाँ पर सोकर। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर सोऊंगी तो मुझे माफ़ कर देंगे क्या? यह बात कार्तिक सुरभि से कहते हैं, जिसके बाद में कार्तिक भी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर ताई आ जाती है। फिर ताई और दोनों हंसने लगते हैं और ताई भी काफ़ी खुश नज़र आती है क्योंकि ताई तो एक प्लान बना रही है जो सुरभि का इस्तेमाल करके कार्तिक को पूरा फंसाना चाहती है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी हजम करना चाहती है। जिसके बाद में ताई कहती है कि सुरभि से, जो दुर्गा रानी होती है, कि तू ऐसे ही उसका दिल चटक पटक कर दिल तोड़ती रहे, फिर वो दिन दूर नहीं है जो मैं अब उसकी प्रॉपर्टी को हजम कर लूँगी और जब्त कर लूँगी और मेरे नाम पर कर दूँगी। और जिसके बाद में सुरभि को भी इस घर से गेट आउट मार देगा और उसको सुरभि के दिल के लिए पूरी जगह ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद में सुरभि जिए या मरे अपने को क्या है। जिसके बाद में कार्तिक उसे ढूंढने के लिए जाएगा नहीं। जिसके बाद में होगा सुरभि के लिए हमेशा के लिए चैप्टर ख़त्म और कार्तिक हो जाएगा अकेला जिंदगी से। जिसके बाद में ताई कहती है कि मैं देख के आती हूँ कि कार्तिक के दिल में सुरभि का भूत उतरा है या नहीं, लेकिन वहाँ पर ताई कमरे के बाहर जाकर देखती है तो कार्तिक नीचे की तरफ सोए हुए नजर आते हैं क्योंकि वो बेड पर नहीं सोते हैं, वह जागते रहते हैं और वह काफ़ी सारे सपने देखते रहते हैं और ये कैसे हो गया और कैसे क्यों हो रहा यह मेरे साथ में यो। लेकिन यह बात कार्तिक को बिल्कुल भी पता नहीं रहता और इसका अंदाज़ा भी नहीं वह लगा सकते कि मेरे साथ में क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो आज का एपिसोड इतना ही। अगले एपिसोड में और भी देंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है अगला एपिसोड। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिप्लाई करें, मैसेज करें। धन्यवाद।